जानने वाले कहते हैं कि एक धारणा आपको समूचा जीवन बर्बाद कर सकता है। बस केवल एक धारणा, एक कल्पना। ये कल्पना का जो है वो सीढ़ी है। एक सीढ़ी पर चढ़े तो दूसरा सीढ़ी पर अनंत है। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। हालांकि कल्पना का जो केंद्र होता है वो सुख होता है। वो बेहोशी के लिए होता है कि हम बेहोश हो जाएं, मस्त हो जाएं, मदमस्त हो जाएं। उसका केंद्र तो हमें पता चलता है, पर उसका जो क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है, उसका जो क्वालिटी है वो बदलते रहता है। क्वालिटी बदलता है क्वांटिटी के आधार पर। जितना बार आप एक ही धारणा करते हैं, धारणा को बढ़ाते हैं, कल्पना को बढ़ाते हैं, तो उस कल्पना का क्वांटिटी बढ़ता है। अब क्वांटिटी बढ़ा तो उसका क्वालिटी बहुत प्योर होने लगता है। वो इतना प्योर हो जाता है कि वास्तविकता तो पता ही नहीं चलता है कि वास्तविकता है या नहीं है। हम समझते हैं हाँ यही वास्तविकता है। तो हमें समझना पड़ेगा। जानने वाले कहते ही आ रहे हैं कि एक कल्पना पूरी समुची को नचा सकता है। और हमारा क्या कल्पना है? हमारा तो प्रत्येक शब्द पर कल्पना है, प्रत्येक दृश्य पर कल्पना है, प्रत्येक विचार पर कल्पना है, प्रत्येक स्थान के लिए कल्पना है। कल्पना ही कल्पना है। प्रत्येक अवस्था के लिए कल्पना है कल्पना। कल्पना के सिवा हमारे जीवन में है ही क्या? हम तो विज्ञान पर भी कल्पना कर लेते हैं, विज्ञान से भी। विज्ञान पढ़ते भी नहीं है, विज्ञान के बारे में कल्पना कर लेते हैं। हम तो धर्म को समझते भी नहीं, धर्म के बारे में भी कल्पना कर लेते हैं और फिर कहते हैं हम धार्मिक हैं। हम बुद्ध को समझते भी नहीं है, बुद्ध को पढ़ते भी नहीं, महावीर को पढ़ते भी नहीं है, बुद्ध महावीर के बारे में कल्पना कर लेते हैं, उसके फोटो देख के, उसकी मूर्ति देख कर। उनके बारे में हम समझना ही नहीं चाहते हैं। हम कुरान को पढ़ते ही नहीं है, कुरान के बारे में बहुत सारी धारणा हो जाता है। वेद पढ़ते ही नहीं है, उपनिषद पढ़ते ही नहीं है, लेकिन उन सब के बारे में इतनी सारी धारणा। धारणा ही तो धारणा है, प्रत्येक चीज़ का धारणा। विवेकानंद को पढ़े नहीं कभी अच्छे से, समझे नहीं, जिए नहीं, पर धारणा। उनका फोटो देख लिया, धारणा बन गया। प्रत्येक चीज़ का धारणा है। हमारे पास बिना धारणा का है ही क्या? हम पूछेंगे वास्तविकता क्या है, हम पूछेंगे आकाश क्या है, तुरंत हमारे पास प्रश्न आएगा आकाश ऊपर है, नीला है। हम जांचे ही नहीं। हम जब जांचने जाएंगे आकाश नीला क्यों है, तो पता चलेगा कि आकाश नीला है ही नहीं। हालांकि वो वैज्ञानिक बातें हैं। आकाश किरण जब आती है तो वायुमंडल जो हमारे हैं, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, उसके कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। बहुत चीज का धारणा है। हालांकि हम विज्ञान के जो तथ्य है उसको जान सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं रमन जो हैं वैज्ञानिक हैं, उनको पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ ये आकाश नीला क्यों होता है। बहुत ऐसा वैज्ञानिक है, यूनिवर्स को समझ सकते हैं। परंतु जो एक कोड है, खुद का जो विचार आता है, इस पर क्या होगा? हम तो ये तो जानते हैं विचार आता है मस्तिष्क से, ये आता है, विज्ञान बता रहे हैं। लेकिन विचार जो आता है, जिसका जो क्वांटिटी होता है, बस यही आना चाहिए। जो एक स्पेसिफिक थॉट होता है, जो हमारे आसपास के माहौल से बनता है, जो हमारे डिजायर से बनता है, जो हमारी आकांक्षा से, हमारी मांग से बनता है, उस पर विज्ञान कैसे जान सकता है? वो तो हमारे अंदर है। पर हम तो जान सकते हैं उसको। हम एक चयनित चीज़ को उठा लेते हैं,
या चयन कर दें, और उस चयन से हम विचार करते हैं, हम उसको तो समझ सकते हैं। कोई हम विषय को उठाकर उस पर विचार करते हैं, कोई एक ही विषय, एक ही वस्तु हमको चाहिए, अब बहुत सारा व्यक्ति होगा जो उसको नहीं चाहिए। इसमें ये विज्ञान बता सकता है कि हाँ ये ऐसा है, इसके कारण होता है, इसके कारण नहीं होता है, ये थोड़ा बता सकता है। लेकिन जो कर रहा है, जो चयन कर रहा है, वो तो समझ सकता है चयन क्यों कर रहे हैं, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है। हो सकता है विज्ञान बता दे ये लाभ है, ये हानि है, लेकिन विज्ञान बोल देगा ये हानि है, ये लाभ है, लेकिन हो सकता है उसके जो व्यक्ति है उस पर साइड इफेक्ट हो, उस पर बहुत ऐसी बातें हैं। तो जानना जो है वो होगा पहले, जो हम जो चयन करते हैं, जो हमारा जो इच्छा है, ये कहने वाले कहते हैं कि चयन ही तुम्हारा जीवन है, तुम किस तरफ जाते हो, क्या सोचते हो, क्या तुम्हारा लक्ष्य है। अब लक्ष्य का मतलब वो नहीं समझ लीजिएगा कोई पुलिस बन गया, कोई डॉक्टर बनना चाहता है या बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, नहीं। लक्ष्य का मतलब सूक्ष्म चीज़, लक्ष्य का मतलब हम क्या, मान लीजिए हम इज्जत पाना चाहते हैं तो उसका लक्ष्य दिखाई देगा और हमको इज्जत पाना चाहते हैं, नहीं, लक्ष्य ये नहीं है। लक्ष्य रिजल्ट से रिलेटेड है। इज्जत पाने के बाद कौन सा रिजल्ट हमें गेन होगा, पता चल मिलेगा, वो क्या है, वो एक रस मिलेगा, एक अहम भाव मिलेगा, एक अहंकार बढ़ेगा, एक मैं का जो उच्चतम रेखा है वो पार करेंगे, मैं का बढ़त होगा, इसलिए हम वो पाना चाहते हैं। एक नशा कोई आदमी कर रहा है, तो उस नशा का क्या है, नशा करना एक कर्म है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। हालांकि दोनों सेम ही है। हम बेहोश होना चाहते हैं, हम अदर दुनिया से कनेक्शन काटना चाहते हैं, जो हमारे विचारों को बुद्धि है, जो डर है, वो सब से हम बचना चाहते हैं, इसलिए हम नशा की तरफ जाते हैं। हमें इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी बहुत लंबी है, धारणाएं बहुत ज़्यादा है, मात्रा उसकी बहुत ज़्यादा है। तो वक्त का तो यहाँ ढेर लगना चाहिए, समय ही समय चाहिए हमारे पास, बहुत चीज़ करने के लिए, भोगने के लिए, बेहोश होने के लिए, सोने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है, परंतु जागने के लिए या स्वयं का कर्म, विचार, लक्ष्य, रिजल्ट देखने के लिए समय ही नहीं है। बेईमान तो हम सब हैं ही, परंतु थोड़ी थोड़ी ईमानदारी लानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं समझ पाइएगा कि आपके जीवन में कौन सी समस्या है, और समस्या है क्या, सबसे बड़ी बात ये नहीं समझ पाइएगा। आपको कोई आएगा बता जाएगा समस्या ये है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जो हैं आप ही समझ सकते हैं समस्या क्या है, कोई बता सकता है लेकिन पूर्ण बातें नहीं बता सकता है, कि कोई बोल देगा ये समस्या है आपका, वासना समस्या है, तो वासना का मतलब आपका अलग हो जाएगा, और किसी का वासना का अर्थ अलग है, शब्दों का अर्थ अलग है, एक ही शब्द का बहुत अर्थ हो जाता, समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, तभी हम समस्या धारणा को समझ सकते हैं। समस्या को समझना सबसे बड़ी बात है, समाधान तो समस्या समझने के बाद ही होगा या आएगा।